यहाँ शनि शिंगणापुर गांव के राजा सिर्फ और सिर्फ शनिदेव हैं, उन्हीं की कृपा यहाँ पर होती है। और इस बार देखना होगा कि शनि भगवान आखिर किस पर कृपा करते हैं। खास तौर पर यहाँ से क्या शिवसेना का शिंदे गुट जीतेगा या शिवसेना का उद्धव गुट जीतेगा? प्रधानमंत्री कौन बनेगा, नरेंद्र मोदी या राहुल गांधी? महाराष्ट्र में मेन फाइट महायुति और महाविकास अघाड़ी के बीच है, लेकिन कुछ सीटें ऐसी हैं जहां वंचित बहुजन अघाड़ी भी टक्कर दे रहा है। शिरडी का शनि शिंगणापुर दुनिया का सबसे सेफ शहर है, जहां लोग कभी अपने घर पर ताला नहीं लगाते। शनि शिंगणापुर गांव में मौजूद हूँ और कहा जाता है कि यहाँ किसी भी घर में दरवाजे नहीं है, किसी भी दहलीज पर ना तो ताला लगता है ना कड़ी लगती है। और यही हमने देखा यहाँ पर आकर जब हम गांव में पहुंचे हैं। तो यहाँ पर देखिए, जिस घर में इस वक्त मैं मौजूद हूँ, इस घर में दहलीज तो बनी है लेकिन दरवाजा नहीं है। और कहा जाता है कि इस गाँव की रक्षा, यहाँ के गाँव वालों की रक्षा खुद शनि भगवान करते हैं। और यही वजह है कि यहाँ के लोगों को अपने घरों के दरवाजे बंद नहीं करने पड़ते हैं, क्योंकि शनि भगवान ने इस गांव को वरदान दिया था कि इस गांव की रक्षा वो खुद करेंगे और यहाँ के लोग उनकी सेवा करते हैं। यहाँ महिलाएं गहने और जेवर भी खुले घरों में रखती हैं, लेकिन मंगलसूत्र चोरी होने का मुद्दा हर महिला के दिमाग में बैठ चुका है। शनि शिंगणापुर के अलग अलग हिस्सों में जब हम घूम रहे हैं, हम लोगों से बातचीत कर रहे हैं, तो हमें एक दुकान भी यहाँ पर दिखी। देखिए, इस दुकान में भी कोई शटर नहीं है। आमतौर पर जब भी आप किसी भी किराने की दुकान या किसी ऐसी दुकान पर जाते हैं तो आपको शटर दिखाई देता है, लेकिन यहाँ पर आपको ना शटर दिखाई देगा ना कोई दरवाजा दिखाई देगा। मोदी जी ने ये तक कहा कि कांग्रेस आपके मंगलसूत्र तक ले लेगी जैसा आपने पहना हो। आपको यकीन है इस बात पर, ऐसा हो सकता है? यकीन है, यकीन है। कांग्रेस ऐसा कर सकती है, आपको लगता है? मोदी पसंद है या राहुल पसंद है? मोदी। मोदी जी कह रहे हैं कि कांग्रेस तो आपका मंगलसूत्र तक ले लेगी, ये एक बयान मोदी जी ने दिया है। तो आपको लगता है कि कांग्रेस ऐसा कर सकती है और मोदी जी सही कह रहे हैं? मोदी जी सही कह रहे। हाँ, आपको लगता है कांग्रेस ले लेगी, लूट लेगी आप लोग? होगा वैसा ही। हाँ। तो इसलिए फिर कांग्रेस को जिताना चाह रहे हैं फिर बीजेपी को? अभी तो नहीं तय कर सकती मैं, अभी नहीं। नेता कौन सा पसंद है वैसे? मोदी जी। जैसे आप तो सोना पहनती है, तो आप सोने रखने के लिए क्या, मतलब जब पैसा या कैश या रखना डब्बा, उसमें कोई तिजोरी नहीं रखते? नहीं। कोई तिजोरी नहीं है तो कभी ऐसा नहीं हुआ? कैसा डिब्बा होता है, उसमें कोई ताला नहीं होता? नहीं ताला। तो देखिए, आप चाहे घर में गहने रख रहे हो या फिर किसी भी तरीके से पैसे रख रहे हो, उसके लिए भी आपको तिजोरी रखने की यहाँ पर ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आप सिर्फ डिब्बे में पैसे और अपना गहने रख सकते हैं। किसी भी तरीके से कोई तिजोरी या कोई ताले के अंदर आपको उनको नहीं रखना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पर चोरी ही नहीं होती। और अगर कोई होती भी है तो शनि भगवान उस रक्षा करते हैं और वो उस अपराधी को ऐसे जाने भी नहीं देते, उस आरोपी को। वो आरोपी यही 2 किलोमीटर के दायरे में घूमता रहता है। महाराष्ट्र और उत्तर भारत के चुनावों में एक और फर्क है। महाराष्ट्र में पब्लिक लोकल लीडर यानी कैंडिडेट पर ज्यादा फोकस करती है, जबकि उत्तर भारत में पार्टी के नेता का चेहरा ज्यादा मैटर करता है। और इस बार शिरडी लोकसभा क्षेत्र में लड़ाई बेहद दिलचस्प है, क्योंकि इस बार शिवसेना बनाम शिवसेना है। दरअसल परिसीमन के बाद 2009 में जब पहली बार चुनाव हुए तो शिवसेना ने यहां से जीत हासिल की। 2014 और 2019 के चुनाव में भी शिवसेना के सदाशिव लोखंडे यहां से सांसद बने। लेकिन उसके बाद जब शिवसेना 2 धड़ों में बंट गई तो उद्धव गुट ने इस बार भाव साहब वाकचौरे को मैदान में उतारा। वहीं सदाशिव लोखंडे शिवसेना के शिंदे गुट के साथ चले गए थे और इस बार महायुति के उम्मीदवार वही यहां से हैं। साथ ही साथ इस बार वीबीए ने भी लड़ाई दिलचस्प बना दी है। उत्कर्षा रूपवते को इस बार यहां से मैदान में उतारा गया है वीबीए की तरफ से। पश्चिमी महाराष्ट्र में मराठा वोटर सबसे बड़ा वोट बैंक है, जो आरक्षण के मुद्दे पर बीजेपी से नाराज है। लेकिन जब बात शिरडी की आती है तो यहाँ लोकल लेवल पर एक और कॉम्बिनेशन दिखाई देता है। अगर SC, ST और मुसलमान एक साथ आ जाएं तो उलटफेर कर सकते हैं। हालांकि रिजर्व सीट होने की वजह से तीनों कैंडिडेट ही दलित समुदाय से आते हैं, लिहाजा दलित वोट का बंटवारा तय है।